आज का हमारा चैप्टर है क्लास 8 का इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ स्क्रैचिंग बाय टाइगर्स बैक। इसके क्वेश्चन आंसर हम सेक्शन ए के देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड रिग्रेटेबली दैट द टाइगर इज नोन इज फॉर फियर्स अटैक। तो रिग्रेटेबली का मतलब होता है कि सैडली और अनफॉर्चुनेटली टाइगर को हम लोग फियर्स अटैक के लिए ही क्यों जानते हैं, और पोएट ने ये वर्ड क्यों यूज़ किया। The poet used the word regrettably because it is said that tiger is known for the fierce attacks, although he is also a living thing like us and he is not always remain in violent mood. तो वो भी हमारी तरह एक लिविंग थिंग है और हमेशा ही वो मतलब अटैक करने के मूड में नहीं रहता। कभी कभी वो पीसफुल भी रहता है, लेजी वे में रहता है एंड हमेशा मतलब अटैकिंग मोड में नहीं रहता है। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली बोला है कि हम लोग उसको उसी वे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डू द आफ्टरनून एंड द विंटर सन टर्न स्लो फॉर द टाइगर, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस। तो जैसे हम जानते हैं आफ्टरनून में नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ जाता है। टाइगर को जो है उसको धूप में निकलना पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है हाई टेम्परेचर में। तो वो हॉट सन में नहीं जाना चाहता है और वो एक जगह पेड़ के नीचे या किसी छाँव में रेस्ट करना चाहता है। The afternoon and the winter sun turn slow because the sun is hot in afternoon and the tiger do not like to go places in hot sun. He want to remain at one place. The poet mean by this that the tiger is lazy in afternoon and he wants to remain at one place. Question number 3, according to the poet, A part है, how do we usually visualize tiger in our dreams। हमारे ड्रीम में टाइगर किस तरह से आते हैं, किस तरह से हम देखते हैं उस टाइगर को। So according to the poet, we usually visualize tiger in our dreams as the fierce attacking animals who charge on us। और नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो खतरनाक दिखता है और हमारे पर चार्ज करता है। हाउ वुड आवर ड्रीम ऑफ द टाइगर बी डिफरेंट दैट नाइट। वो नाइट में जब जिस नाइट की बात पोएट कर रहा है उस नाइट को टाइगर कैसा दिखता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द टाइगर विल नॉट कम टू आवर ड्रीम्स दैट नाइट एज ए प्रिंट ऑफ ब्लैक एंड गोल्ड डैगर्स। वो प्रिंट जैसे चाकुओं में निशान बने रहते हैं ब्लैक एंड गोल्ड डैगर्स के, ब्लैक एंड गोल्ड, वैसे ही वो उस तरह का नहीं दिखेगा। वो कैसे दिखेगा, अगर वो हमारे ड्रीम्स में भी आता है, इवन इफ ही कम्स इन आवर ड्रीम ही विल डू सो सॉफ्टली एंड विल नॉट चार्ज ऑन अस। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई एम ए सिम्बल आई एम लाइक यू। मैं एक सिम्बल हूँ, मैं आपकी तरह हूँ। तो व्हाट इज द टाइगर इज सिम्बल ऑफ। द टाइगर इज सिम्बल ऑफ ए लिविंग थिंग क्रिएटेड बाय द गॉड। क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ इज द टाइगर सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स। जो टाइगर जो है हमारी ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे सिमिलर है। तो पहली सिमिलरिटी तो है कि बोथ आर लिविंग क्रिएचर, और दूसरी सिमिलरिटी है कि जैसे लिविंग थिंग्स में गुड और एविल थिंग्स दोनों एक में रहती है, तो ऐसे ही ह्यूमन में जैसे रहती है तो उसमें भी सेम वे में रहती करके टाइगर बोलता है। तो ये पोएट ने सिमिलरिटी बताने की कोशिश करी है कि दोनों में कैसे सिमिलर है। The tiger is similar to human beings as both are living things created by the God and good and evil dwell in both। तो अच्छाई बुराई जैसे दोनों में रहती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में रहती है अच्छाई वैसे ही उसमें भी रहती है करके पोएट बोलना चाह रहा है। तो ये आज हमारा चैप्टर था, तो स्क्रैचिंग द टाइगर्स बैक, एंड इसके सेक्शन ए के क्वेश्चन हमने आज हम लोग देखे हैं, और उसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं पोएम के, जैसे सेक्शन बी के उसमें थिंक एंड आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।